जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो इंडियन आर्मी की ओर से नई ओपन भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आपकी कोई लिखित परीक्षा भी नहीं रहेगी। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये इंडियन आर्मी स्कूल की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो टीचर के लिए वैकेंसी मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पर हेड क्लर्क के लिए वैकेंसी रहेगी, एलडीसी और ड्राइवर आदि की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, कंप्लीट जानकारी आपकी इस वीडियो में दे दी गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर इस भर्ती के लिए आपका फिजिकल टेस्ट होगा। यहाँ पर इस भर्ती के लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं रहने वाला है, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर किसी भी फिजिकल टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आपका रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो 16,000 रुपये से लेकर 31,000 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा और बाद में यहाँ पर इसको इंक्रीज भी किया जाएगा। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है वो टीचर के लिए वैकेंसी रहेगी, कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, प्लस आपको यहाँ पर हेड क्लर्क, एलडीसी और ड्राइवर के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आपको जहाँ पर एप्लीकेशन फीस होगा यूआर जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये रहेगा, 250 रुपये रहेगा, और एससी एसटी फीमेल को भी यहाँ पर 250 रुपये पे करना होगा। आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40, ओबीसी के लिए 18 से 43, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 45 जो एज काउंट होगी वो 20 जुलाई तक काउंट किया जाएगा। यानी कि 20 जुलाई को आपके जिन तो 18 से कम हो न 40 से ज़्यादा हो। और आपको जो यहाँ पर एज में छूट दी गई है एससी एसटी वालों को 5 ईयर की, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा। लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर इस भर्ती के लिए नहीं होगी, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की भी ज़रूरत आपको नहीं रहने वाली है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। आधार कार्ड आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ के तौर पर देना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। 2 से 4 फोटो की ज़रूरत रहेगी। लेटेस्ट आपको यहाँ पर फ़ोटो देना होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ये ओबीसी एससी एसटी वालों को देना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होगी, यानी कि आपके यहाँ पर फॉर्म की छटनी की जाएगी। उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आपको उसके बाद फाइनल मेरिट ही बनाई जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है रिलेटिव ट्रेड के साथ तो आप भाग ले सकते हैं। वैसे आपको इस टेबल में कंप्लीट जानकारी दे दी गई है कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना अनिवार्य है। जैसे कि ड्राइवर की वैकेंसी है उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हेवी होना चाहिए। एलडीसी की जो वैकेंसी होगी उसके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसके बाद जो हेड क्लर्क की वैकेंसी है उसके लिए भी यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया गया, वहाँ पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। सबसे पहले आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल वाली वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा। आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इस प्रकार का आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म होगा। अब आपको यहाँ पर बताना है पोस्ट का नेम, उसके बाद से आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है, सेल्फ टेस्टेड करना है। अब
आपको यहाँ पर कैंडिडेट की बेसिक जानकारी फिल करनी है, जैसे कैंडिडेट का नेम होगा, उसके पापा का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है, एज आपको यहाँ पर बतानी होगी, कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना है, विद पिन कोड जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी, जीमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है, मोबाइल नंबर बताना होगा, कैटेगरी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं, नेम बताना है और डेट और पैलेस आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जो एड्रेस रहेगा इस फॉर्म को सेंड करने का, वो एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड कर देना है। अब बात रही यहाँ पर नोटिफिकेशन की, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल की ओर से आपको यहाँ पर ये वैकेंसी दी गई है, जो कि यहाँ पर लुधियाना की ओर से यहाँ पर जारी किया गया नोटिफिकेशन। आपको यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी मिलेगी, उसके सामने आपको यहाँ पर सैलरी की जानकारी दी गई, बीच में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है। आपको जहाँ पर एप्लीकेशन फीस लगेगा 250 रुपये, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। और आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है, वो आप आसानी से बैंक में जाकर बनवा सकते हैं। इस भर्ती कंप्लीट जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।